सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। युद्ध संग्रामाच्या वेळ युद्ध संग्राम के समय पाप न होने के लिए क्या युक्ति करनी चाहिए? युद्ध तो करना है, फिर भी पाप पुण्य न लगे इसके लिए क्या करना चाहिए? सुख दुखे द्विवचन है, सुखम च दुखम च सुख दुखे। सुख दुखे समय द्विवचन कृत्वा करके, और कौन? लाभ और अलाभ, जय और अजय। सुख दुख, लाभ अलाभ, जय अजय, इन तीनों को समान करके, तुल्य मान करके, उसके बाद में क्या? युद्धाय युज्यस्व, युद्ध को सज्ज हो जाओ। नैवं पापम, इस मार्ग से पाप तुझे प्राप्त नहीं होगा। क्या सांगितलं? सुख दुःख लाभालाभ जया जय, ये दोनों तीनों सब समान मान लो तो फिर क्या हो जाएगा? तुमको पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं होगा। सुख दुख के सम तुल्य कृत्वा, मतलब बराबर। राग द्वेषो अकृत्वा इति एतत्। क्या सुख दुःख सम करायचं म्हणजे मतलब क्या है? राग द्वेषो अकृत्वा, राग द्वेष न करके। काय होत आहे सर? राग द्वेषो अकृत्वा इति एतत् तथा लाभालाभ, और जया जय समो कृत्वा, समान करके, लाभालाभ और जया जय वो दोनों भी क्या करके? समान करके, समो कृत्वा तथो युद्धाय युज्यस्व, मतलब घटस्व, युद्ध को प्राप्त हो जाए। नैवं युद्ध कुर्वन् पापम अवाप्स्यसि, ऐसे युद्ध करके भी क्या करेगा? तो पाप को प्राप्त नहीं करेगा। एवं युद्ध कुर्वन् अपि पापम न अवाप्स्यसि इति एष उपदेश, ये प्रासंगिक उपदेश है। ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ नैवं पापम नैव कर्म बंधम प्राससि। शोक मोह अपनयाय, लौकिको न्याय, शोक और मोह हटाने के लिए लौकिक न्याय तो बताया, लौकिक तर्क, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष इत्यादि ही श्लोकैर उक्तो। क्या? शोक मोह हटाने के लौकिक न्याय बताया, स्वधर्म अपि च अवेक्ष न विकम्प्य तुम अर्हसि इत्यादि श्लोकों से उक्तो। वो कोई उनका तात्पर्य नहीं था, न तो तात्पर्य, न तात्पर्य उनका नहीं था। यहाँ प्रकरण किसका है? परमार्थ दर्शन है, जीव ब्रह्म का ऐक्य, यही परमार्थ दर्शन है। यह परमार्थ दर्शन तू यह प्रकृतम तच्च उक्तम उपसंहर्यते। क्या परमार्थ दर्शन? यही क्या है? यह प्रकृतम तच्च उक्तम उपसंहर्यते, वो जो परमार्थ दर्शन किया है उसका यहाँ समाहार किया जाता है। उपसंहर्यते, ऐसा ते अविहिता,
एषा ते अविहिता इंगा पदांता दति सांख्ये बुद्धि योगे तू माम सुनु। एषा ते अविहिता सांख्ये बुद्धि बुद्धि योगे तू बुद्धि इमाम सुनु। बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रयास। बुद्धि, इस बुद्धि से युक्त होकर तो क्या करेगा? कर्म बंधम प्रयास, कर्म बंध को क्या करेगा? तोड़ देगा, है ना। शोक मोह अपनाय लौकिको न्याय स्वधर्म पिचापेक्ष इत्यादि ही श्लोक उक्तो न तो तात्पर्य न परमार्थ दर्शन तो यह प्रकृतम। परमार्थ दर्शन यही क्या है? परमार्थ दर्शनम तो यह प्रकृतम तच्च उक्तम उपसर्यते। उसका क्या करा? तच्च उक्तम उपसर्यते ऐसा ते भीता इति। तच्च उक्तम उपसर्यते ऐसा ते भीता इति। शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शन आया। शास्त्र विषय का विभाग का प्रदर्शन करने के लिए शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शन आया। यह ही दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभाग उपरिष्टात् यहाँ यह ही दर्शिते क्या? पुनः शास्त्र विषय विभाग उपरिष्टात्, फिर से वो दिखा दिए क्योंकि शास्त्र विषय का विभाग आगे है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, दो मार्ग है, ज्ञान योग और कर्म योग। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग, इन दोनों से ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इति निष्ठा द्वय विषयम शास्त्रम। ये क्या है? निष्ठा द्वय विषयम शास्त्रम सुखम प्रवर्तिष्यते। क्यों? इस तरह निष्ठा द्वय विषय जो शास्त्र है उसमें ये सुख से प्रवृत्त हो जाएगा। श्रोतारस विषय विभागेन सुखम ग्रहीष्यन्ति। श्रोता भी क्या करेंगे? श्रोतारस विषय विभागेन, विषय का विभाग करके सुखम ग्रहीष्यन्ति, सुख से क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। इत्यतः आह ऐसा ते तुभ्यम अभिहिता उक्ता सांख्ये। सांख्य मतलब कोटक में परमार्थ वस्तु विवेक विषये, कोटक बंद। बुद्धिर मतलब ज्ञानम, साक्षात शोक मोह आदि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम। बराबर है ना? क्या कहा? अभी ये तुझे क्या है? सांख्य की बुद्धि मैंने कही दी। सांख्य की बुद्धि मतलब परमार्थ वस्तु विवेक विषय। बुद्धिर मतलब ज्ञानम क्या है? बताया गया। बुद्धिर ज्ञानम साक्षात शोक मोह आदि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारण। वो क्या है? शोक मोह आदि संसार का कारण जो अज्ञान, ये दोष निवृत्ति का कारण बनाए। लाल करो। साक्षात शोक मोह आदि संसार हेतु दोष निवृत्ति का कारण कौन है? परमार्थ वस्तु विषय, परमार्थ वस्तु विवेक विषय बुद्धि। ये कह दिए। योगे तो योग क्या है? परमार्थ दर्शन की प्राप्ति का उपाय है। समझ में आया? योग क्या है? तत्प्राप्ति उपाय। तत् मतलब ज्ञानवाची, ज्ञान प्राप्ति का उपाय। निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम
ईश्वराराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अनंतरम एव उच्चमाना बुद्धि सुनो। तत् प्राप्ति उपाय निसंगतया द्वंद्व प्रहरण पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थे कर्मयोगे, ईश्वर आराधन के लिए कर्मयोगे, कर्मयोगे मतलब कर्म अनुष्ठाने, समाधि योगे, कर्म अनुष्ठान मतलब समाधि योगे च इमाम, इमाम मतलब अंतरम अनंतरम एवोच्चमानाम बुद्धि सुनो, बुद्धि को सुन ले। सांख्य की बुद्धि समाप्त हुई, अब क्या हो गया, योग बुद्धि को हम बता देते हैं। योग मतलब निसंगतया एक, द्वंद्व प्रहरण पूर्वकम दोन, ईश्वर आराधनार्थे कर्म, ये काय कर्मयोग अनुष्ठाने, समाधि योगे च इमाम अंतरम एव उच्चमानाम बुद्धिम सुनो। और समाधि योग के लिए इसके अनंतर जो बुद्धि है वो बुद्धि को तुम क्या करो, सुन लो, सुनो। ताम बुद्धि स्तौति, वो बुद्धि के लिए स्तुति कर रहा है। किसके लिए स्तुति, किसके करना, प्ररोचना, प्ररोचनार्थम बुद्ध्या या योग विषया युक्तो हे पार्थ। क्या उस बुद्धि योग की क्या होगी, स्तुति, रुचि उत्पन्न करने के, सुनने वाले के अंतःकरण में रुचि उत्पन्न करने के लिए। ये बात आप लोग क्या करता है, अभंग का विसर्जन करते, ये बातें सब आपके समझ में आ जाएगी। ये स्तुति किसकी कर ले, किस लिए करने, तो श्रोताओं की क्या, उसमें रुचि उत्पन्न होने के लिए, बराबर है। कर्म बंधनम, कर्म एवं कर्म मंडे धर्म अधर्म, धर्म धर्माख्यो बंध, क्या कर्म बंध, कौन बंध, कौन है, पाप पुण्य रूप बंध, कर्म बंध। तम प्रहास से, उसको तू क्या करेगा, त्याग देगा। किसके कारण, ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्त। सब श्लोक में आपको ये मिलेगा। भगवान के लिए माँ क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करता है कि तेरी कृपा हो जाए मुझे। किसके लिए, यह बंधा तुम छोड़ो, इसलिए। हाँ? कर्म बंध तम प्रहाससी, क्यों, ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ति इति अभिप्राय। अब देखो नीचे टीका में देखो, साक्षात के बाद में शोक मोह राग देशो कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि अनर्थ संसार, लाल करो, कोटक में डाल दो। शोक मोह राग द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि अनर्थ कौन है, संसार। तस्य हेतु मतलब दोष, स्व अज्ञानम, अपना अज्ञान ही क्या है, उसका दोष है। तस्य हेतु दोष स्व अज्ञानम। तस्य निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए, तस्य निवृत्तो निरपेक्ष कारणम ज्ञानम अज्ञानम, उसकी निवृत्ति के लिए दूसरे की अपेक्षा न करने वाला कारण कौन है, ज्ञानम, लाल करो, अज्ञान निवृत्तो, ज्ञान से अन्वय रतिरेक समधिगत साधनात् इत्यर्थ। ज्ञान सत्वे शोक मोह न भवतः, ज्ञानाभावे शोक मोह भवत। ये क्या है, अन्वय व्यतिरेक से क्या होता है मालूम होता है ना।
शोक मोह के अभाव का कारण क्या है? ज्ञान। ज्ञान से अन्वय व्यतिरेक समाधिगत साधनत्वात् इत्यर्थ। योगे तु इमाम इत्यादि, योगे तु इमाम हो गया। प्रकृते चित्तवृत्ति निरोध विषयत्व व्यवच्छिन्नति। क्या पातंजल योग का विषय को यहाँ क्या करता है? दूर करते हैं। पातंजल योग का विषय यहाँ नहीं है। कर्मयोग यहाँ कहाँ है ना, वो ज्ञान योग से भिन्न है, मगर यहाँ कर्मयोग म्हणजे पातंजल योग नहीं है। चित्तवृत्ति योग चित्तवृत्ति निरोध कहाँ है ना, वो चित्तवृत्ति निरोध रूप योग को क्या करता है? व्यवच्छिन्नति, दूर करता है। प्रकृताम मुक्ति उपयुक्तम ज्ञानम तत्पदेन परामर्शते। तत्पद से क्या कहा जाता है? बुद्धि ज्ञानम तत्पदेन परामर्शते। ज्ञान उपायम एव प्रकटयति निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थे कर्म योगे कर्म अनुष्ठाने। क्या निसंग रूप से द्वंद्व प्रहाण पूर्वक ईश्वर आराधनार्थे कर्म योगे कर्म अनुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अंतरम एव। बराबर है। प्रकृतम फलाभिस सही संधि वैदुर्यम। क्या निसंगता? निसंगता मतलब क्या? फल की आसक्ति राहित्य। फलाभिसंधिर वैदुर्यम निसंगत्वम। क्या करेंगे? निसंग बनेंगे। बुद्धि स्तुति प्रयोजनम आह। बुद्धि स्थिति का प्रयोजन को कहते प्रयोजन। अभिष्टता ही बुद्धि श्रद्धा तव्या। क्या अभिहित हुई जो बुद्धि है उसका क्या करना चाहिए? श्रद्धा करनी चाहिए। शशि अनुष्ठान अधिकरोति तेन श्रुतिर अर्थवती इत्यर्थ। कर्म अनुष्ठान विषय बुद्धिया कर्म बंधन स कुतो निवृत्ति। कर्म अनुष्ठान विषय बुद्धि के द्वारा कर्म बंध स कुतो निवृत्ति। कर्म बंध की निवृत्ति कैसे होती? नहीं तत्वज्ञानम अंतरेण समूलम कर्म आतुम शक्यम इति आशंक्य आह। क्या तत्वज्ञान के बिना समूल कर्म त्यागना शक्य नहीं। तो करा ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्त। ईश्वर की कृपा से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकता है। 39 हो गया, अब 40। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य प्रहायते महतो भयात्। कर्म का आरंभ किया और बीच में टूट गया तो क्या हो गया? अविक्रम ही नाश हो गया ना। न यह अविक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या न यह अविक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
स्वल्पमसि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न यह अभिक्रम नाशो अस्ति, आरंभ का नाश नहीं होता है, इससे पाप नहीं होता है। प्रत्यवायो न विजय, किससे? ये योग बुद्धि से। संख्य बुद्धि का प्रकरण समाप्त हो गया, अब यहाँ योग बुद्धि का वर्णन है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये धर्म को थोड़ा सा भी क्या किया है, अनुष्ठान किया, तो महान भय से आपको क्या होगी? मुक्ति मिलेगी। नेहा विक्रम नाश होती प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अस्य अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब भाष्य देखेंगे। किंच नेहा विक्रम इति, नेह म्हणजे मोक्ष मार्गे कर्म योगे अविक्रम नाशो, अविक्रमणम अविक्रम प्रारंभ पर्यायवाची शब्द है। क्या ये बुद्धि योग मार्ग से न, यह मोक्ष मार्गे कर्म योगे अविक्रम नाशो अस्ति। अभिक्रमणम का अर्थ क्या है? अभिक्रम, अभिक्रम अर्थ क्या है? प्रारंभ, कोटक बंद। तस्य नाशो नास्ति। यदा कृष्यादेहि योग विषये प्रारंभस अनेक न अनेकांतिक फलत्वम, जैसे कृषि आदि में योग विषय में भी प्रारंभस्य, प्रारंभ किए हुए का न एकांतिक फलत्वम, न एकांतिक फल नहीं मिलता है। न एकांतिक फलत्वम इत्यर्थ, हाँ, अनेकांतिक अवश्यम भावी फल नहीं होता है। किंच नापि चिकित्सावत प्रत्यवायो विद्यते, चिकित्सा की तरह जैसा क्या योग्य चिकित्सा नहीं किया तो क्या हो गया? शरीर खराब हो और होता है। प्रत्यवायो विद्यते किंतु भवति क्या? स्वल्पम अपि अस्य योग धर्मस्य अनुष्ठिते, अनुष्ठिते मतलब जायते। स्वल्पम अपि अस्य योग धर्मस्य अनुष्ठिते, अनुष्ठिते मतलब त्रायते, रक्षति क्या? महत संसार भयात् जन्म मरणादि लक्षणा। क्या रक्षति? महत संसार भय मतलब जन्म मरण आदि लक्षण भय से खूब मोटा बहुत त्राण होता है, परित्राण होता है। सम्यक ज्ञान, टीका में सम्यक ज्ञान उपादान द्वारा न रक्षण विवक्षित। सर्व पापेषु सक्तोपि ध्यायन ईशम अच्युतम, ये प्रमाण है। यति तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावन, मनुस्मृति में कहा है। सर्व पापेषु सक्तोपि ध्यायन निमिषम अच्युतम, अच्युत को एक क्षण भर भी उसने ध्यान किया तो यति तपसो भवति, ये पंक्ति पावन बन जाता है। यायम सांख्य बुद्धिर उक्ता, क्या ज्ञान के विषय में जो बुद्धि कहा दी। यायम सांख्य बुद्धिर उक्ता योगे च वक्षमाण लक्षणा, योग में जो बताने वाली जो बुद्धि है आगे बताई जाएगी। सा व्यवसाय, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन,
बहुशाखाय अनंताश बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे कुरु नंदन अर्जुन, निश्चयात्मक बुद्धि तो एक ही यहाँ है। यहाँ तो क्या है, निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, नहीं तो क्या है, वेद के बहुत शाखा है, अनंत शाखा है, अनंत बुद्धयो अव्यवसायिक नाम, जो अव्यवसायिक है उनके अनंत शाखा की अनंत बुद्धि हो जाती है। व्यवसायत्मिका मतलब निश्चय स्वभाव एका बुद्धि, निश्चय ही एक है ऐसी बुद्धि। वो क्या करेगी, इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेद से बाधिका भवति। क्यों? स्वल्प विराम। सम्यक प्रमाण जनितत्वात्, सम्यक प्रमाण से जनित है, इसलिए क्या किया, ये निश्चयात्मिका बुद्धि विपरीत बुद्धि शाखा भेद से बाधिका भवति। सम्यक क्यों? सम्यक प्रमाण जनितत्वात्। श्रेयो मार्गे हे कुरु नंदन या पुनरितरा बुद्धयो यासाम शाखा भेद प्रचार वशात अनंतो अपारो अनुपरत संसारो नित्य प्रततो विस्तीर्णो भवति। जे लोग में शाखा भेद को मानते हैं, प्रचार वशात अनंतो अपारो अनुपरत उनके लिए संसारी होता है, नित्य प्राप्त होता है, और विस्तीर्णो भवति और उनके लिए क्या होता है, विस्तीर्ण होता है, नित्य प्रतत हो विस्तीर्ण भवति। प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशाच उपरतासु अनंत भेद बुद्धिषु संसारोपि उपरमते। लाल कर प्रमाण से उत्पन्न हुई विवेक बुद्धि निमित्त के कारण, निमित्त के अधीन रह के निमित्त वशाच उपरता स्व अनंत भेद बुद्धि, जो उपरित हो गई है वो क्या है, अनंत भेद बुद्धि उपरत हो जाएगी। लाल करो। प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशात उपरतासु अनंत भेद बुद्धि संसारोपि मतलब प्रमाण से उत्पन्न होने वाली जो अवेक विवेक बुद्धि है वो निमित्त के कारण, निमित्त वशाच अनंत भेद बुद्धिषु लुप्त होने वाला, विलित होने वाला संसार भी काय करता है, विलीन हो जाता है। एक क्या हो गया, लाल करो। प्रमाण से जनित विवेक बुद्धि निमित्त कारण अनंत भेद बुद्धि उपरत होती है, तो संसार भी उपरत होता है, उपरम में। ता बुद्धयो बहुशाखा, बहुशाखा मतलब भव्य शाखा यासा, ता बहुशाखा बराबर क्या है, बहुभेदा इति एतत्, बहुत भेद इति एतत्। प्रतिशाखा भेदेन ये अनंताच बुद्धय, प्रतिशाखा भेद से क्या होते हैं, अनंताश बुद्धय
प्रत्येक शाखा के भेद से उनके बहुशाखा होता है, इसलिए बहुभेदा इति एतत्। प्रतिशाखा भेदेन ही अनंता च बुद्धय, प्रत्येक शाखे का भेद है तो उनकी अनंत बुद्धि होती है। केशाम अव्यवसाय नाम, जो प्रमाण को मानते नहीं, प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहिता नाम, प्रमाण से जनित विवेक बुद्धि क्या है रहित जिनमें होगी, उनको क्या है अव्यवसायी को ये लाभ नहीं होता है। बराबर है। 41 हो गया।